अस्सलाम वालेकुम। क्या अभी तक आपने गार्लिक बटर चिकन ट्राई नहीं किया है तो आज ही करिए। बहुत ही छोटी सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोनलेस चिकन लेंगे हम लोग और उसके तकरीबन 1 इंच के हम या 1.5 इंच के हम उसके पीसेस करवा लेंगे। छोटे पीसेस नहीं चाहिए और बहुत बड़े भी नहीं चाहिए। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। नमक लगाएंगे और काली मिर्च मिक्स करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ नहीं होंगे, बहुत लाइट मसालों के साथ बनेगा ये, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होगा। इसमें आपको मक्खन का फ्लेवर, बटर का फ्लेवर बहुत नुमाया महसूस होगा और गार्लिक का। ऐसी इजी सिंपल रेसिपी की कभी कभार बहुत ज़रूरत होती है। रेसिपी ट्राई करिएगा और पसंद आए तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। 15 मिनट गुजर गए हैं चिकन को। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा यूज़ करेंगे। अब इसमें जैसे एक तरह से कोटिंग होती है, हम इसको अब कवर कर लेंगे। सिर्फ हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए जितनी मैंने आपको मेंशन करी है। इसको हम मिक्स करेंगे और पैन अपना रेडी रखेंगे क्योंकि अब हम इसको वेट नहीं कराएंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिएगा ताकि तमाम चिकन के ऊपर मैदा बराबर का लग जाए। और उसके बाद हम इसको ऑयल में हल्का सा सेकेंगे। फ्राई नहीं करना है हमें सिर्फ हल्के से ऑयल में सेकना है। चिकन मिक्स हो गई है। चलें पैन में ऑयल ऐड करते हैं। देखिए मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ कर रही हूँ, इतना ही आप यूज़ करिएगा। अगर आपको किसी वक्त लगता है कि कम लग रहा है आपको तो थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल मुनासिब है। सारी चिकन मैंने ऐड कर दी है। इसको मैं मीडियम आंच पे पकाऊंगी और मैं जब तक पकाऊंगी जब तक ये एक साइड से बिल्कुल गोल्डन नहीं हो जाए, और फिर मैं इसको पलट दूंगी ताकि ये दूसरी साइड से भी इसी तरह से गोल्डन हो जाए। मैदे में कोट करने की वजह से इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन लुक आ रहा है और बहुत मज़ेदार लग रही है। तो जितनी ये प्यारी लग रही है उतनी मज़ेदार भी होगी ये। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तकरीबन ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको चूल्हे से हटा लेंगे और फिर अपना बाकी काम शुरू करेंगे। हम इसको डिश आउट कर लेंगे ताकि हम इसी डिश में हम अपना बाकी का काम करें। जितनी ऑयल की क्वांटिटी मैंने लिखी है वो भी देखें मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा ही है, लेकिन क्योंकि सबको थोड़ा सा रॉ नहीं पसंद है और थोड़ा सा ऑयल चाहिए होता है तो इसीलिए इतनी ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल सही है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर। रेसिपी का नाम है बटर चिकन, तो बटर तो इसमें जाएगा ही। अब बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया मैंने ताकि उसका जो अरोमा है वो निकल आए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने इसमें लहसुन ऐड करना है। मोटा मोटा लहसुन नहीं डालना है, बिल्कुल जितना बारीक आपसे हो सके आप उतना इसको बारीक काटेंगे। पेस्ट नहीं डालनी है, चॉप करना है, बारीक पीसेस में होना चाहिए। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, लहसुन का भी टेस्ट और खुशबू निकल आएगी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। सारे काम हम लोगों ने जल्दी जल्दी ही करने हैं क्योंकि इन सब कामों में टाइम नहीं लगता है। लहसुन के बाद मैंने इसमें ऐड किया था मैदे को भी हल्का सा हम लोग जो है ना हल्की आंच कर लेंगे और उसको हल्का सा फ्राई करेंगे तो ये भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी और साथ में चिकन क्यूब, उसके साथ डालेंगे ऑरिगानो और साथ में ऐड करूँगी मैं काली मिर्च मैं क्रश करके डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो मोटी मोटी पीस लें क्योंकि इसी से इसका टेस्ट आएगा। और साथ में अब मैं डालूँगी इसमें लीमू का रस। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे और ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। मक्खन से डालने के बाद तक मैंने अभी तक तमाम काम हल्की आंच पे किए हैं, तेज़ आंच पे नहीं करें नहीं तो ये सब जल जाएगा। अब चिकन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे हल्की आंच पे ही, मतलब दरमियानी से हल्की आंच पे हमने कुकिंग करनी है। इसको हम पकाएंगे। गार्लिक लहसुन का जो हमने मसाला सा बनाया था वो इसके साथ अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे। उसके बाद जब चिकन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई, या आप चाहते हैं तो आप हरा धनिया ऐड करें, या आप चाहते हैं तो थोड़ा सा पार्सले ऐड करें। और हमारा चिकन रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। सिंपल इजी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी रेडी है। अब आप इसको जिसके साथ सर्व करना चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको टोस्ट से खाएं, आप इसको नान से खाएं, या आप इसको वाइट राइस के साथ सर्व करें। आपको जिसके साथ भी आपका दिल करता है, या आप इसको नूडल्स स्पैगेटी के साथ सर्व करें। दोपहर के खाने में, लंच में, दावत में, हर जगह पे ये रेसिपी चलेगी। इंजॉय करिए रेसिपीज़। बाकी रेसिपीज़ भी मेरी देखिए, बनाइए और बनाने के बाद अपना कमेंट और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।